मध्य प्रदेश के अंदर एक राजा हुआ है भर्तरी। वो एक दिन शिकार खेलता खेलता जंगल में जा रहा था। उसने एक हिरण को मार दिया, शिकार कर लिया। रास्ते में से गुरु गोरखनाथ जी जा रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी को पता था भी ये पुरानी इसकी भक्ति है, इसको पकड़ना है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस राजा भर्तरी को कहा कि भी तू ये पाप करने लग रहा है, तूने मृग को मार दिया, इसका तेरे को बदला देना पड़ेगा, इसके हाथों तेरे को मरना पड़ेगा। तू सत्संग में आया कर, सिमरन किया कर। और राजा कहने लगा कि भी तू इतना सत्संग करने वाला है, अपने आप को इतना बड़ा फकीर कहता है, तो इस हिरण को जीवित करके दिखा। गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को कहा भी मैं तो इसको जीवित कर दूंगा, पर फिर तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा, सत्संग सिमरन तेरे को करना पड़ेगा। राजा भर्तरी कहने लगा भी ठीक है, अगर आप इसको जीवित कर दोगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। अगर जीवित नहीं कर पाए फिर ये जो आपने ये भेष बना रखा है साधु वाला, इसको उतार के फेंक देना। गुरु गोरखनाथ ने तवज्जो दी, वो हिरण जिंदा हो गया। तो जब गुरु गोरखनाथ ने राजा भर्तरी को कहा भी अब तू मेरे साथ चल, वो कहता जी मेरा परिवार के साथ बहुत मोह है, मेरा घर वाली से बड़ा प्रेम है, मेरे बिना वो मर जाएंगे, उनसे मेरे बिना रहा नहीं जाना, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, वक्त दे दो, उस टाइम के बाद मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा। गुरु गोरखनाथ चले गए। राजा अपने दरबार के अंदर आ गया, रोज़मर्रा के काम शुरू कर दिए। एक दिन राजा अपनी घरवाली के पास बैठा था। राजा ने अपनी रानी को कहा भी आज अपने राज्य के अंदर किसी आदमी की डेथ होगी और वो उसके जो घरवाली थी वो सती होगी। रानी कहने लगी भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा कहने लगा भर्तरी के बड़ी बात क्यों नहीं है, वो जीते जी चिता के अंदर कूद गई, कितना प्रेम करती थी अपने घर वाले के साथ। वो राजा कहने लगा भी अगर तू होती तू क्या करती। वो कहती भी मैं तो आपसे इतना प्रेम करती हूँ, मेरे को तो अगर पता लग जाता मैं चिता तक पहुँचती ही ना, मैं तो यहीं बैठे बैठे प्राण त्याग देती। राजा उसको कहने लगा भी तू बहुत बड़ी बात बोल रही है। क्या नहीं भी ये सच्चाई है, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ। एक दिन राजा ने उसकी आजमाइश करनी चाहिए। एक दिन शिकार पे गया हुआ था, अपने सेवकों के हाथ सारे कपड़े, तीर कमान वगैरह भेज दिए वापस दरबार के अंदर, और कह दिया भी राजा तो शिकार कर रहा था और शेर ने राजा को खा लिया। आजमाइश करने के लिए कपड़े भेज दिए। रानी को जैसे ही पता लगा उसने प्राण त्याग दिए, वहीं ढेर होगी, मर गई। राजा आया, बड़ा पछताया, बड़ा रोया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर दुखी रहने लगा, एक शादी और कर ली। तो जब दूसरी शादी की, उसके घर वाली वो सुंदर बहुत थी, राजा का उससे बड़ा प्यार था। पर उधर गुरु गोरखनाथ वो भी बीच बीच में दरबार के अंदर आता रहता था। राजा भर्तरी उनकी रूह थी, उसको पकड़ना था, पर राजा भर्तरी परिवार के अंदर घरवाली के प्यार में इतना पागल हो रहा था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसके जो घरवाली थी
उसके ऊपर इतना विश्वास करता था जितनी उसकी पहले वाली घरवाली के ऊपर करता था। अपने घरवाली के खिलाफ कोई बात सुनता ही नहीं था। उसके घरवाली बदचलन थी। इस बात का जब राजा भर्तृहरि का भाई था विक्रमादित्य, जब उसको पता लगा, उसने अपनी भाभी को समझाना चाहा। उसकी भाभी ने सच का पता ना लग जाके राजा को उल्टी शिकायत कर दी कि भी ये तेरा भाई विक्रमादित्य मेरे को गलत नज़र से देखता है। राजा को उसकी बात पे विश्वास था। उसने विक्रमादित्य को वहाँ दरबार से बाहर निकाल दिया। झूठ के साथ झूठी बात पे विश्वास करके भाई को ही दरबार से बाहर निकाल दिया। और रानी कहने लगी ऐसे नहीं, इसने मेरी तरफ गलत निगाह से देखा है। जब तक इसकी आंखें निकाल के नहीं लेके आते तब तक मैं मानूंगी नहीं। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई की आंखें निकालने का हुक्म दे दिया। दरबार के जो महामंत्री थे उनको पता था भाई ये औरत है, ये सही नहीं है। जो महामंत्री था उसने सैनिकों को कहा भी इसको मारना नहीं है, इसको किसी और दूसरे देश में छोड़ाओ। अगर इसको मारेंगे ये तो सच्चा है, पाप हो जाएगा। उधर राजा का हुक्म भी मानना था। वो राजा विक्रमादित्य को भर्तृहरि के भाई को दूसरे देश छोड़ आए और एक हिरण की आंख निकाल लाए और रानी को दिखा दी भी ये हमने तो उसको मार दिया। इस बात का जब गोरखनाथ को पता लगा तो गोरखनाथ ने अपने भेष चेंज कर लिया। एक आम सिंपल एक बाहर जो बाबे घूमते हैं वैसा भेष बना लिया और राजा भर्तृहरि को पकड़ने के लिए, उसको चोट मारने के लिए क्या किया, एक फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। उसको कहा भी इस फल को तू खा लेगा तो सदा जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होएगा। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि भी मैंने इस फल का क्या करना है। वो अपने घरवाली से बड़ा प्यार करता था, भी घरवाली जवान रहनी चाहिए। उसने उस फल को अपने घरवाली को दे दिया। घरवाली का वहाँ के कोतवाल के साथ प्रेम था, उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। उस रानी ने वो उठा के उस कोतवाल को वो फल दे दिया कि भी ये जवान रहेगा तो अच्छी बात है, मैं तो जवान वैसे ही हूँ, विषय विकार भोगेंगे। आगे उस कोतवाल का चक्कर था एक वेश्या के साथ। वो कोतवाल कहने लगा भी वो वेश्या है, उसके साथ मेरे संबंध हैं, उसको जवान रहना चाहिए, मैंने जवान रह के मैंने क्या करना है। उस कोतवाल ने वो फल उस वेश्या को दे दिया। उस वेश्या ने जब वो फल खाने लगी उसने सोचा कि तू गलत काम करती है, पाप करती है, तेरा जीवन ही पाप करने के अंदर व्यतीत हुआ है। अगर तूने इसको खा लिया तो आगे जवान रहेगी और गलत कर्म करने पड़ेंगे। उसने विचार किया भी ये फल मैं राजा भर्तृहरि को दे देती हूँ, भी वो राजा है, इतना बढ़िया न्याय करता है, इतना प्रजा के लिए देश के लिए काम करता है। वो वेश्या उस फल को लेके राजा के पास पहुंच गई। कह जी ये फल है, आप इसको खाओ, आप जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। जब राजा ने उसको पूछा भी तेरे को ये फल कहाँ से मिला है, जब सारी बात खुली तो पता लगा कि भी वो फल तो रानी ने नीचे दिया है। फिर राजा भर्तृहरि रोने लग गया, बेहोश हो गया, पछताने लग गया भी देखो मैंने झूठ के ऊपर विश्वास करके अपने भाई को भी खो दिया, कितना बड़ा मैंने पाप कर लिया, और मैं कौन से गलत चक्कर के अंदर फंसा हुआ हूँ। बेचैन रहने लग गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर गोरखनाथ के पास गया,
वहाँ जाके गोरखनाथ से माफ़ी मांगी। गोरखनाथ ने किया भी तेरा भाई भी जीवित है। उसके भाई को फिर राजा भरतरी ने राजपाट संभाला दिया, खुद साधु बन गया, साधु बन के रहने लग गया। जिसको पकड़ना होता है संत किसी न किसी बहाने से पकड़ लेते हैं, अपनी रूहों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो कितने ही दुनिया के कामों में, विषय विकारों में, गलत कामों के अंदर उलझ जाएं। जो कोटे के अंदर रूह आ गई उसको फ़कीर अपने घर ले जा के छोड़ते हैं, चाहे उसमें 5 जन्म लगें, चाहे उसमें 10 जन्म लगें। हाँ जी।